नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज से आगाज हो चुका है। विधानसभा सत्र को लेकर के बीएसी की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सेशन की अवधि 2 दिन की रहेगी। सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही अंतिम दिन होने के चलते लंबी रहेगी। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैंने 3 दिन की कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। सत्ता पक्ष का बहुमत है, इसलिए सदन की अवधि 2 दिन की ही की गई। हुड्डा ने कहा कि हमारे काम रोको प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया। कृषि कानूनों पर प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं स्वीकार किए गए। कृषि कानून किसानों के अहित में है और सरकार चर्चा से भाग रही है। विधानसभा में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर के प्राइवेट मेंबर भेजे थे, लेकिन फिर भी उसका कोई जवाब नहीं आया। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर के चर्चा की मांग की गई है और गत सत्र में चर्चा कराने का आश्वासन भी दिया गया था। कृषि कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए। सदन की कार्यवाही में हंगामा भी हुआ। कांग्रेस ने सदन की अवधि बढ़ाने की मांग की। कहा कि कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा करानी चाहिए। स्पीकर ने कहा कल यानी दूसरे दिन की कार्रवाई देर रात तक भी चलानी पड़े तो हम तैयार हैं। तोसाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सवाल किया कि प्रदेश में कितने सरकारी अधिकारियों और स्टोन क्रेशर मालिकों के खिलाफ मिलीभगत से वाहन संचालित किए जा रहे हैं और जिम्मेवार अधिकारियों और क्रेशर मालिकों पर क्या कार्रवाई की गई। इस पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि साल 2019 से 20 में कुल 28,199 वाहनों का चालान किया गया था और उन पर 104 का जुर्माना भी लगाया गया था। और इसी तरह खनन और भू विज्ञान विभाग ने खनन सामग्री ले जाने वाले 1,492 वाहनों को भी पकड़ा है और 164 एफआईआर दर्ज भी हुई है। मंत्री के जवाब से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि कितने अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई। इस पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने खनन में सुधार के लिए हाल ही में डीटीओ नियुक्त किए हैं। 250 भ्रष्टाचारी दलालों की भी पहचान की गई है। सीएम ने कहा कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी पकड़े हैं जो कि आरटीओ उसकी निगरानी रखते थे। इसके अलावा दोषी कच्चे कर्मचारियों को हटा दिया गया है और पक्कों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा में सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस में भर्ती होने की चाह रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के युवाओं को 5 साल की छूट दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब तक सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नौकरियों में 10% प्रदान किया था, लेकिन अब पुलिस की भर्तियों में उन्हें 5 साल तक की छूट भी दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन में कहा कि अब रजिस्ट्रियों में सिस्टम बदलने से बाबुओं के चक्कर लगाने नहीं पड़ रहे हैं। रजिस्ट्री के मामले अब पेंडिंग नहीं रहते हैं। काम में पारदर्शिता आई है। करोड़ों रुपए राजस्व के नए सिस्टम के कारण ही बढ़े हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अक्टूबर 2019 में राजस्व 495.63 करोड़ रुपए, इस अक्टूबर में 593 करोड़ आए हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस को रजिस्ट्रेशन में पूरी तरह बंद किए जाएंगे। साथ ही कहा कि हमारी पहल को तेलंगाना जैसे अन्य राज्य फॉलो कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने आज का दिन महिला एवं दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पंचकुला सेक्टर 5 धरना स्थल पहुंचकर धरने का नेतृत्व किया। कांग्रेस विधायक चिरंजीव ने रायपुर रोहडान में चक्का जाम कर रहे किसानों का समर्थन किया। विधानसभा के रास्ते में विरोध कर रहे किसानों को देखकर गाड़ी रोक चिरंजीव विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। कांग्रेस विधायक चिरंजीव ने कहा कि कृषि कानूनों से किसान परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों को समर्थन करती है। किसानों की बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। कृषि बिल रद्द करने को लेकर के भारतीय किसान यूनियन ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में गांव रायपुर रोडान में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। जाम को देखते हुए पुलिस ने नेशनल हाईवे पर रूट को किया डाइवर्ट। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला में किसान चक्का जाम करेंगे। एसपी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कोशिश रहेगी कि लोगों को कोई परेशानी न हो। जाखल में भी किसानों को रोष प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों ने जाम लगाकर के रोष जाहिर किया। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि विधेयक बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा, किसानों का विरोध जारी रहेगा।
सिरसा में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अलग अलग जगहों पर किसानों ने रोड जाम कर रोष जाहिर किया। साहूवाला गांव के सामने नेशनल हाईवे 9 पर किसान संगठनों के आह्वान पर किसानों ने जाम लगाया। करनाल में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे और गांव माणक बाजरा में दिल्ली अमृतसर हाईवे को जाम किया। कहा कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट किया। फतेहाबाद में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगाया। किसान नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे। फतेहाबाद में 6 जगहों पर सड़कों पर बैठ करके किसानों ने जाम लगाया। किसान संघर्ष समिति के संयोजक ने कहा कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव किया जाएगा। हिसार में किसान सड़कों पर आ गए हैं और NH 52 पर जाम लगाया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। रोहतक में भी किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया और पानीपत नेशनल हाईवे को जाम लगा दिया। टोहाना में किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे 148B को जाम कर दिया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। गांव बेरली में महापंचायत कर नए कृषि कानूनों और संशोधित बिजली बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने को लेकर के हुई चर्चा। बैठक में संशोधित बिजली बिल को लेकर के सीएम करनाल निवास स्थान पर घेराव किया। महापंचायत की बैठक में 26 और 27 नवंबर को देश भर में किसान संगठन के आह्वान पर दिल्ली में पहुंच करके आवाज करेंगे बुलंद। 26 नवंबर को हरियाणा कर्मचारी संघ ने देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी लंबित मांगों को ध्यान नहीं दे रही है। हड़ताल पर जा रहे कर्मचारियों की मांग में सरकारी विभागों ने किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाना, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना, NPS को खत्म करने पर और पुरानी पेंशन बहाल करने जैसे तमाम मांगे शामिल हैं। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से सरकार को नोटिस भी भेजा। कर्मचारियों की मांग है कि समान काम और समान वेतन दे सरकार। अपनी मांगों के पूरा न होने पर कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल करने की चेतावनी दी। 26 नवंबर को कर्मचारियों ने होने वाली देशव्यापी हड़ताल को लेकर के केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों ने की बैठक। कर्मचारी संघ ने सरकार पर निजीकरण को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कर्मचारी संघ ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र जैसे भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इससे सरकारी विभागों में कर्मचारियों की बड़े स्तर पर छटनी हो रही है। करनाल की ACGM कोर्ट ने आदेश दिया कि किसान नीलोखेड़ी में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रेलवे स्टेशन और ऐसी जगह पर प्रदर्शन नहीं करेंगे जहां पर आम जनता को परेशानी हो। कोर्ट ने आदेश दिए कि किस जगह पर किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, वो जगह करनाल का प्रशासन निर्धारित करेगा। ACGM की कोर्ट की तरफ से आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। हरियाणा में अब पुलिस प्रदेश बनने की शुरुआत से लेकर के अब तक के लव जिहाद के मामलों का खाका तैयार करेगी। गृह मंत्री अनिल विज ने DGP हरियाणा को आदेश दिए। कहा कि लव जिहाद का मामला गंभीर होता जा रहा है, कानून बनाना जरूरी है। हरियाणा में कोरोना फिर विकराल रूप न ले, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पुलिस को सख्त आदेश जारी किए कि बिना मास्क घूमने वालों के चालान काटे जाएं। पानीपत एसिड अटैक को लेकर के विज ने कहा कि आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। मामले में तफ्तीश जारी है। CCTV में आरोपी क्लियर नहीं दिख रहा है। किसानों को लेकर के मवीज ने कहा कि किसानों की फसल की खरीद हो चुकी है और वो भी मंडी में MSP पर खरीदी गई है। सभी के खातों में पैसे भी आ गए हैं और ऐसे में हड़ताल का औचित्य नहीं बनता। गुरुग्राम में सिलानी गांव में भागवत कथा का आयोजन। गुरुग्राम में इतने बड़े स्तर और गौ माता के लिए भागवत का आयोजन पहली बार किया गया। कोरोना के चलते पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। गौशाला प्रबंधन की तरफ से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कथा को सुनने के लिए आएं, जिससे मन को शांति और वैभव मिले। जुलाना में खेतों में इकट्ठा की गई करीब 400 एकड़ की पराली में अचानक आग लगने से पराली जलकर के राख हो गई। पशु के चारे के लिए खेतों से धान की पराली को खरीद करके एक जगह इकट्ठा किया गया था। गांव से पहुंचे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पराली जलने से करीब 10 परिवारों का रोजगार भी छिन गया। रेवाड़ी के पेठा बाजार में शॉर्ट सर्किट होने से डेकोरेशन सामान की 2 दुकानों में आग लग गई और दुकानों में रखा लाखों का सामान जल करके राख हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रेवाड़ी लव जिहाद मामले का आरोपी राहुल खान गुजरात के सूरत में सूरत और रेवाड़ी पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के साथ पुलिस को लापता छात्रा नहीं मिली।
आरोपी से पूछताछ के बाद ही छात्रा का सुराग लग सका। 10 अक्टूबर को रेवाड़ी के बाजदूदा गांव से आरोपी छात्रा को लेकर के फरार हुआ था। BACH ओपन स्कूल की 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा में उड़नदस्ते की मदद से कई मुन्ना भाई पकड़े गए। इन पकड़े गए मुन्ना भाई के पास से नकली आधार कार्ड और ID जब्त की गई। परीक्षा के दौरान नकली ID के साथ पकड़े गए सभी मुन्ना भाई पर कार्रवाई करते हुए परीक्षा केंद्र से बोर्ड अध्यक्ष ने उन सभी को पुलिस के हवाले किया। पंचकुला में CM फाइन टीम ने की छापेमारी। छापेमारी में 3 क्विंटल 40 किलो नकली मिठाइयां समेत एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति रोजाना पंचकुला में छोटे दुकानदारों को 6 से 7 क्विंटल नकली मिठाई सप्लाई करता था। इन मिठाइयों में मुख्य रूप से लड्डू, पतीसा, डोडा शामिल है। सोनीपत में जहरीली शराब से लोगों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मीडिया के सामने एक शराबी ने सस्ती और अवैध शराब को लेकर के कबूलनामा किया कि शहर के बाईपास रोड पर परचून की दुकान से लेकर कई जगह पर शराब बिक रही है। शराबी ने कहा कि ये कारोबार 1-2 महीने से नहीं बल्कि 2 साल से ऐसा ही चला आ रहा है। सोनीपत में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। सोनीपत में जहरीली शराब से मौत के मामले में पूर्व CM हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में शराब का अवैध माफिया काम कर रहा है, तभी सोनीपत में लोगों की मौत हुई। जहरीली शराब पीने से पानीपत में एक के बाद एक 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि गांव के अंदर खुर्दे से शराब खरीदकर पीने से हुई है मौत। सूचना मिलने पर अस्पताल में पहुंची पुलिस ने मृतकों के शरीरों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बताएं कि प्रदेश में अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। कुरुक्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कैंटर चालक की तलाशी शुरू कर दी। नूह के तावड़ू उपमंडल के अंतर्गत एक गांव में मजदूरों से भरी बस एक ट्राले से जा टकराई। हादसे में लगभग 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बिहार के मजदूर अंतिम चरण में वोटिंग के लिए अपने घर लौट रहे थे। हादसे में बस चालक सहित 2 की मौत होने की बात की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिसार जिले के ढाणी गारण गांव में बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली चलाकर दुकानदार की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने आए बदमाश CCTV में कैद हुए। दुकानदार की हत्या के बाद भड़के परिजनों ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं जलाएंगे शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत लिख शुरू की जांच। फेसबुक पर दोस्ती करना एक युवती को महंगा पड़ गया। दिल्ली की एक युवती से 4 दिन तक बंधक बना करके सामूहिक दुष्कर्म किया गया। युवती दिल्ली से रोहतक अपने दोस्त से मिलने पहुंची थी। 31 अक्टूबर को युवती अपने फेसबुक दोस्त से मिलने के लिए रोहतक पहुंची, जिसके बाद उसे दिल्ली बाईपास के होटल में ले जाया गया। फतेहाबाद के भूना इलाके में पराली में मॉइस्चर मापने को लेकर के फतेहाबाद बायो LLP प्लांट के कर्मचारियों और ट्रैक्टर लेबर के बीच जमकर के लाठी डंडे चले। हंगामे का वीडियो वायरल हुआ। पलवल के 6 स्टार गांव जनाचौली में अवैध तरीके से पंचायत जमीन से मिट्टी की गहरी खुदाई की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत से इसके बारे में शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि लेकिन जिला प्रशासन भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस पंचायती जमीन पर सैकड़ों से भी ज्यादा हरे पेड़ पौधे थे, जिन्हें पंचायत में सरपंच द्वारा कटवा दिया गया। पलवल में चोरों ने भगवान के घर को बनाया निशाना। हुडिल सत्ती सरोवर पर प्राचीन शिव मंदिर में लगे ताला तोड़ करके भगवान शिव के चांदी के मुकुट, चांदी का छतर के अलावा अन्य आभूषणों पर हाथ साफ किया। पलवल मीनार गेट के सामने 4 महिलाओं ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। महिलाओं ने ज्वेलर्स की दुकान से सोने की 4 चूड़ियों पर किया हाथ साफ। महिलाओं की करतूत हुई CCTV कैमरे में कैद। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ज्वेलर्स ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर की जांच शुरू। पृथला के गांव छायसा में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की हुई मौत। दूसरे शख्स को नाजुक हालत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस किया दर्ज। नूह के मांडीखेड़ा गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दोनों शख्स राजस्थान की तरफ से 3 व्हीलर में सवार होकर नूह की तरफ जा रहे थे। जैसे ही मांडीखेड़ा गांव के पास पहुंचे तो एक गाड़ी ने सामने से आकर के उन्हें टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गोहाना के बिलबिलान गांव में एक शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीड़ित परिजनों का कहना है कि उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के भागलपुर में नाव पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा नौगछिया के करारी 3 गटा दियारा में हुआ। गंगा की उपधारा में नाव पलट गई। खेत में काम करने वाले लोगों की माने तो नाव पर 100 लोग सवार थे। आनन फानन में खेत में काम कर रहे मजदूरों ने कुछ लोगों की जान बचाई, जिससे 15 की हालत नाजुक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा अगले साल बंगाल में होने वाले चुनाव की तैयारियों की शुरुआत का है। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम मौजूद रहा। अमित शाह सड़क मार्ग से हुआ बागान पहुंचे, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ भयंकर जन आक्रोश है। जिस तरह का दमन चक्र बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया, उससे ये साफ है कि बीजेपी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की घनी चादर छा गई है। प्रदूषण ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हर और धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। दिल्ली में हवा बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। पहले दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में आंशिक सुधार देखा गया था और कुछ समय के लिए AQI 300 से नीचे चला गया था, लेकिन हवा फिर से खराब हो गई, जिससे विजिबिलिटी भी कम हो गई और लोगों को घुटन का सामना भी करना पड़ा। मौसम वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने आगाह किया कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है। हवाओं की मंद गति और कम तापमान की वजह से प्रदूषण फैलाने वाले तत्व सतह के करीब जमा हो जाते हैं, लेकिन हवा की गति तेज होने से इनके बिखरने में मदद मिलती है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में गुरुवार सुबह AQI 635 तक पहुंच गया। इससे खासकर बुजुर्गों और बंचौर में काफी तकलीफ होने लगी है। सांस लेने में परेशानी के साथ ही आंखों में जलन की समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। इससे पहले गाजियाबाद में AQI लेवल 600 था। इसके पहले गाजियाबाद का सबसे ज्यादा AQI लेवल 720 दर्ज किया गया। अभी नवंबर की शुरुआत हुई है और दिवाली में 9 दिन बाकी रह गए हैं। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन जब तक कारगर कदम नहीं उठाएगा, तब तक के इससे जहरीली हवा होती रहेगी। प्रदूषण का लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। सड़कों पर उड़ती धूल, प्रदूषण फैलाते वाहन इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें सामने आ रही हैं। प्रदेश में कोरोना के 1952 नए कोरोना के मरीज आए सामने। कोरोना के 1161 मरीजों को ठीक होने के बाद भेजा गया घर। सिरसा में कोरोना के कारण 42 साल के शख्स की हुई मौत और शख्स के इलाज के दौरान हुई मौत। बताया जा रहा है कि मरने वाला शख्स निमोनिया से भी पीड़ित था। सिरसा में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 81 हो चुकी है। इसके साथ ही कोरोना के 61 नए मामले भी सामने आए हैं और 54 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया। मेवात जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले आए सामने और 5 कोरोना मरीज हुए ठीक। त्योहारी सीजन को देखते हुए बल्लभगढ़ प्रशासन ने सभी दुकानदारों का कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए आने वाले 2 दिनों में अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे। त्योहारी सीजन से पहले दुकानदारों के साथ कर्मचारियों के भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट की सभी दुकानदारों को इंतजार करना पड़ेगा और सभी के लिए टेस्ट अनिवार्य होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांटेदार मुकाबला चल रहा है। अभी तक डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जीत के करीब दिख रहे हैं और अब वो इलेक्टोरल वोट के बहुमत से सिर्फ 6 वोट ही दूर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी कुछ राज्यों में आगे चल रहे हैं और ऐसे में अंत में जाकर ऐसी स्थिति भी बन सकती है जिससे ट्रंप बहुमत के आंकड़े को पार कर सकते हैं।